हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम ले आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड का 2024 का साइंस का एग्जाम पेपर। आज भी हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सीबीएसई के लिए भी यूपी के लिए भी लगभग हमारे लिए जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पेपर में बोर्ड्स में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जैसे सीबीएसई बोर्ड का पेपर देखने को मिलता है सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही मिलने वाला है दोस्तों। और इसका जो पहला क्वेश्चन था वो है ये, द रे ऑफ अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर रीट्रेस इज पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर, द रे इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है कि अगर जो लाइन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट आती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हिंदी में लिखा हुआ है वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काफ़ी मतलब हमें क्वेश्चन का चाहिए ना कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अ लेंस ऑफ अ सर्टेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेजिनरी इरेक्ट और मैग्नीफाई इमेज बना रहे हैं, तो हमें प्रॉपर्टी लिख के दे दी है लेंस की कि इमेजिनरी इमेज बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। तो वो लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसके बाद द फोकल लेंथ ऑफ अ आई लेंस इज चेंज। हमारे आँख की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है बाय स्लेरी मसल्स। बिल्कुल बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेरी मसल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिकल फिनोमिया रेस्पॉन्सिबल ऑफ अ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। जैसे सीबीएसई बोर्ड में रेनबो का क्वेश्चन दिया, इन्होंने पूछ लिया ब्लू कलर ऑफ द स्काई किसकी वजह से होता है, तो बच्चों वो स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट की वजह से होता है। इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इतने वाट, यानी कि पावर दे दी हमें 440 वाट और वी मतलब वोल्ट दे दिया 220 वोल्ट, और हमसे पूछा रेजिस्टेंस निकालिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो है P = V² अपॉन आर। आर मुझे निकालना है तो आर ऊपर चला जाएगा, तो V² अपॉन P। V² की वैल्यू है 200 इन जो है ये लिख दी अपॉन ये, इस पूरे से ये पूरा कट गया 2 टाइम्स और 2 से ये कट जाए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 के 0। तो करेक्ट आंसर हो गया है इसका 110 ओम। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो ना हो इसलिए आंसर पहले से ही लगा के रखे हैं दोस्तों आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपके हर यूपी बोर्ड के दोस्तों तक पहुंचा दिए जो बच्चे यूपी बोर्ड वाली इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद एक मैचिंग दी हुई है हमें, ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की मैचिंग है, ये जो अमीटर की मैचिंग है। इसके बाद ओवर वायर क्रॉस हो रहा है एक के ऊपर एक, ये है, और ये सेल की मैचिंग है। तो 1 का थर्ड, 2 का फोर्थ, 3 का सेकंड और 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद ये 6th क्लास की बुक में भी है बच्चों क्वेश्चन कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है सॉलिनॉइड होता है जो ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो कौन सी मेटल सॉलिड नहीं होती रूम टेम्परेचर पर, तो ये सबको पता होगा मरकरी नहीं होती, मरकरी एक लिक्विड मेटल है। इसके बाद द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस, तो एक जनरल फॉर्मूला हमने 7th में भी पढ़ा है 10th में भी, द एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद पूछा हुआ है द फॉलोइंग रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक ही चीज 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाए, दिस रिएक्शन इज नोन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद पूछा है विच टर्म हैज द एटम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन श्रृंखला से, गुण से, मतलब एक से जोड़ के दूसरा, दूसरे से जोड़ो तीसरा, तो कौन सी प्रॉपर्टी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किसमें होती है, तो बच्चों कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में होती है, जो हमने चैप्टर नंबर कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 में कई 4 फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, आपसे पूछ लिया एल्काइन, काइन का कौन सा फॉर्मूला है, तो जिसमें हमारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आते हैं उसे हम एल्काइन कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। इसका डैश इज यूज टू फ्यूल एंड मेडिसिन, कौन सी चीज़ फ्यूल और मेडिसिन में यूज़ करी जाती है, तो इथेन का यूज़ फ्यूल में भी करा जाता है और दवाइयों में भी यूज़ करा जाता है। यूनिट ऑफ अ किडनी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन सिंपल सा। यूनिट ऑफ अ किडनी द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, दिस इज नॉन एज अ नेफ्रॉन, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, नेफ्रॉन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जाइलम, पौधों में जाइलम किसके लिए होता है, यानी जाइलम इन अ प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है।
क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा हुआ है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की जरूरत होती है, यस। क्लोरोफिल की जरूरत होती है, यस। सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट की जरूरत होती है, यस। तो डी, ऑल ऑफ अबव, सबकी जरूरत होती है। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में पेरोराइट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर, सही आंसर, इसकी लेसन नंबर 1 में टेबल भी बनी हुई है, तो उस टेबल को भी आप देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर है। वाई द मेंडल कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेंड। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे क्यों थे? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस की पढ़ाई करने के लिए, देखने के लिए क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता, तो उसने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करे थे। और करे किस पे थे? वो मटर के पौधे पर करे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मेन सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ओजोन घटता जा रहा है, ओजोन लेयर, किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो आपके एसी और फ्रीजों में से सबसे ज़्यादा निकल रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक अप द फूड चेन। कौन से मिलकर फूड चेन बनाएंगे? तो सबसे पहले ग्रास, गॉट एंड देन ह्यूमन, दिस इज अ फूड चेन। ये था यूपी बोर्ड का 2024 का एग्जाम पेपर। अगली सीरीज में आपको मिलेगा 2023 का CBSE के, देन यूपी के, आपको सारे 1 to 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।